दैव योग से उसकी मति भ्रष्ट हो गई। एक गणिका को घर लाया, नाम था अजामिल। गणिका के संसर्ग में वह कुत्सित कर्म करने लगा, चोरी डकैती छिनैती सब करने लगा। एक दिन उसके घर कुछ ऋषि महर्षि आए। घर के बाहर प्रसाद बनाए। प्रसाद भक्षण करते हुए उन्होंने मन में विचार किया कि इसका कल्याण कैसे होगा। ध्यान लगा करके देखा उसकी पत्नी गर्भवती थी। अगले दिन जब अजामिल आया, पत्नी के डर से ऋषियों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ऋषिगण जाने लगे तो कहे कि जहां पर महात्मा ठहरते हैं जाते समय उनको दक्षिणा दी जाती है। अजामिल ने कहा कि अभी तुम्हारा लोटा सोटा नहीं खींचा, यही हमारी दक्षिणा समझो। जो उन महात्माओं में श्रेष्ठ थे, उनके गुरु थे, उन संत ने कहा कि हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हमें तुमसे मात्र एक वचन चाहिए। कहे कि देखो जो मैं कर्म कर रहा हूं इसको न करने का वचन मत लेना। उन संत जी ने कहा कि मैं कहता हूं वह सुनो बस। तुम्हारी पत्नी गर्भिणी है और मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं उसके संतान जो उत्पन्न होगी वह पुत्र होगा, और बस उस पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा कि ठीक है जाओ। समय पाकर के जब पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र के जन्म के बाद जब अजामिल के पास इसका समाचार पहुंचा, उसने तुरंत कहा कि मेरे घर तो नारायण ने जन्म लिया। इधर जन्म हो रहा है, उसने स्वतः अनायास उस बालक का नामकरण कर दिया नारायण। गोविंद की इच्छा उस नारायण नामक बालक के प्रेम में वह ऐसा डूबा कि उस बालक को देखे बिना उसको चैन नहीं आता। बेटा नारायण खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, गिर गया रे, नारायण को चोट लग गई। हर समय नारायण नारायण करता रहता। एक दिन चोरी करने के लिए गया, बंटवारे के समय झगड़ा हो गया, साथियों ने मिलकर के पीट दिया और ऐसा मारा कि वह मरणासन्न हो गया। कुछ उसमें दयालु थे, चारपाई पर डाल करके उसको लेके आए। घर के सामने बट वृक्ष था, उसी के नीचे लिटा दिया, अपने चले गए। जब देखा कि अब तो अंतिम समय आ गया, जमराज के काले काले दूतों को जब अजामिल ने देखा तो भय के मारे चिल्ला उठा, बेटा नारायण आजा, ये काले पुरुष मुझको मारना चाहते हैं। जो ही नारायण का नाम उच्चारण किया, पीतांबर वेशधारी 4 पुरुष जिनका शरीर बिल्कुल नीले आकाश के समान था, स्वर्ण मुकुट धारण किए, 4 भुजा वाले, शंख चक्र गदा और कमल पुष्प लिए आ गए। जमराज के दूतों के हाथ से उसको छुड़ा लिया। जमराज के दूतों ने कहा कि आप कौन? कहे कि हम नारायण के दूत किस लिए आए हैं अजामिल को ले जाने। क्यों? इसने नारायण का नाम लिया है। अजामिल सब सुन रहा है। कहे कि नहीं नहीं, ये आपको नहीं बुलाया, आपके स्वामी को नहीं बुलाया, इसने अपने पुत्र का नाम लिया। उन दूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा
एक बात बताओ, अग्नि को चाहे जान के छुओ या अनजाने में छुओ, क्या अग्नि जलाएगी नहीं? विद्युत चाहे हम जानबूझ करके पकड़ें या अनजाने में स्पर्श हो जाए, विद्युत का अपना स्वभाव छोड़ती है। भाव कुभाव नशयालसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भगवान का नाम चाहे जैसे भी ले लो। एक बार एक बुजुर्ग शौच कर रहे थे बैठ करके, उनसे उठा नहीं गया। उन्होंने कहा, हे राम, उठा ही नहीं जा रहा। हनुमान जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। कहा कि मेरे प्रभु का नाम इतना पावन, और यह सोच करते समय उनका नाम ले रहा है। उठाया मुक्का, एक मुक्का पीठ पे जड़ दिया, और हनुमान जी के मुक्के का प्रभाव हुआ, वह वृद्ध उठ करके खड़ा हो गया। हनुमान जी ने कहा कि मेरे मुक्के से रावण धराशायी हो गया था, मेघनाद मूर्छित हो गया था, ये खड़ा हो गया। अच्छा चलो, जैसी राम जी की इच्छा। वहां से चले गए। देखा अयोध्या में भगदड़ मची है। एक से पूछा क्या हुआ, तो राम जी भी बाहर पड़ गए। भागे भागे गए, देख रहे हैं राम जी के पीठ पर इतना बड़ा घूमड़ निकला हुआ। हनुमान जी कहे कि प्रभु, यह आपकी दशा किसने करी? बोलिए, अभी मैं उसको दंड दूंगा। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, किसको दंड दूं? हमारी यह दशा तुम्हारे कारण हुई है। क्यों हुई है? कहे कि हमारी यह दशा तुम्हारे कारण इसलिए हुई है कि तुमने उस वृद्ध को मुक्का मारा। जो घूसा तुमने उस वृद्ध को मारा था, उसको मैं अपने पीठ पर नहीं लेता तो तुम्हारे राम का नाम डूब जाता। लोग कहते कि राम का नाम लेने से तो हनुमान जी मारने चले आते, इसलिए राम का नाम ही छोड़ दो। और तुमने हमसे वर मांगा था कि हे प्रभु, आप हमें बस यही वरदान दे दीजिए कि आपका नाम लेने से लोग इस संसार सागर से तर जाए। तो जो संसार सागर से तरने का वरदान तुमने हमसे मांगा था, उस वरदान की रक्षा करने के लिए तुम्हारे उस वार का प्रहार मैंने अपने पीठ पर लिया। हनुमान जी तुरंत राम जी के चरणों में गिर पड़े। कहने का तात्पर्य, भगवान के नाम से सुंदर कुछ नहीं। जमराज के दूतों को मार मार करके नारायण के पार्षदों ने भगा दिया। अजामिल की कुछ उम्र शेष थी, लेकिन जब उसने देखा कि मात्र अपने पुत्र नारायण का नाम स्मरण करने से, उसका नाम लेने से भगवान के दूत आ गए, तो था तो ब्राह्मण ही। संस्कार पहले के जागृत थे, और जिस गणिका ने उसको पथभ्रष्ट किया था, वह भी पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने एक सच्चरित्र ब्राह्मण को पथभ्रष्ट कर दिया। नारायण के दूतों ने उसको देवलोक से औषधि लाकर के स्वस्थ किया। कहा कि आप अपनी उम्र पूरी करने के बाद वैकुंठ को आइएगा। नारायण के दूत चले गए। अजामिल घर आया, आकर के कहा कि देखो, अब मैं जा रहा हूं, भगवान की आराधना करूंगा। गणिका ने पैर पकड़ लिया, कहा कि हे नाथ, हम तो आपके सहारे आए थे, मैं क्या करूं? मैं तो इतनी बड़ी पापी हूं कि अपने सच्चरित्र
चाहने वाले को पथभ्रष्ट कर दिया। चाहने वाला इसलिए कि अजामिल का पहले विवाह हो चुका था, उसकी पत्नी सच्चरित्र थी, पतिव्रता थी और एक सुंदर पुत्र भी था। गणिका ने आते समय शर्त लगा दी कि मैं इस घर में तभी रहूंगी जब तुम इन दोनों को भगा दोगे। अजामिल गणिका से कहता है कि देखो, यह शुभ पक्षी जो तुमने पाल रखा है, इसी सुख पक्षी को तुम भगवान के नाम को रटाओ। सुगना पढ़ावत गणिका तर गई जिग्गी धजटाई। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अजामिल वहां से गंगा तट पर आता है और नारायण का स्मरण करता है। कहता है, हे प्रभु, आप तो दया की खान हो, आप हम पर दया करो। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे
दया भी करावे, दया निधि है तो दया भी करेंगे, कभी का करे तो दया भी करेंगे, कभी का करे तो दया भी करेंगे, कभी का करे। से बोलिया नीलकंठ भगवान की जय। एक राम तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने बोलिया नीलकंठ भगवान की क्या हो गया भैया? राम जी ने किसका उद्धार किया था? पूरे जीवन में ये मात्र एक का उद्धार किया था, किसी अन्य का नहीं। परसत पद पावन, शोक न सावन, गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। नाम एक तापसती तारी। राम जी ने एकमात्र अहिल्या का उद्धार किया, किसी अन्य का नहीं। बाकी ने तो राम के नाम का जप करके इस संसार सागर को पार किया। खर दूषण ने राम जी का